जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा जी, अभी आपके सामने ये जो फंक्शन बनाया है, इसका काम ये है कि वो एक यूज़र से एक वैल्यू लेता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद जो है वो ये काम करता है कि बताता है कि वो इवन है, सॉरी, वो ये बताता है कि वैल्यू आपकी ज़ीरो है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अच्छा, और इसके लिए जो है वो फंक्शन बना के मैंने इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल किया। तो ये देखें, मेरी फंक्शन कॉलिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन जो है, जब मैं इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये इसकी जो आउटपुट आती है, जैसे कि अभी आपको मैं आउटपुट दिखा रहा हूँ, इसकी ये आउटपुट आ रही है। और इसके अंदर जो है मैं एक ही नंबर के बारे में सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है। तो यहाँ पे वो ज़ीरो है। ठीक है। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि मैं ऐसा क्या काम करूँ कि मैं 3 दफ़ा ये नंबर लेके जो है तीनों के नंबर के बारे में ये बात जो है वो बता सकूं। तो उसके लिए मुझे जो है वो क्या करना चाहिए। ये आपके सामने मैंने प्रोग्राम जो है वो शो कर दी है। मुझे बताएंगे क्या करना चाहिए। एक्सीलेंट जी, मुझे यहाँ पे अहमद हसन कह रहे हैं कि कॉल फंक्शन 3 टाइम्स। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरीके से अदील सोहेल ने भी कहा है कि आप जो है वो फंक्शन को कॉल करें। और फिर वसीउल हसन कह रहे हैं 2 टाइम कॉल, 2 टाइम और कॉल करें। बिल्कुल सही कहा आपने, 2 दफ़ा और कॉल करें। तो 2 दफ़ा और कॉल करने के लिए मैंने इसी स्टेटमेंट को यहाँ से किया कॉपी, देन मैंने इसको किया यहाँ पे पेस्ट, फिर नेक्स्ट लाइन में आके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। तो इस तरीके से मैंने इसको 3 दफ़ा यहाँ पे कॉल कर लिया। जी, अब 3 दफ़ा मैंने इसको कॉल कर लिया। अब जरा देख लें कि क्या 3 दफ़ा कॉल करनी थी, तो 3 दफ़ा हमारा ये काम करके देगा हमें, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ उसको रन। तो जब ये रन हुआ तो उसके बाद आपको मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। इसकी स्क्रीन आ रही है आपके सामने। तो एक दफ़ा हम कहते हैं जिसकी वैल्यू है जी 156.123। तो इसने ये बताया दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। नाउ आई ट्राई एन अदर एक्शन। तो लेट्स से हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को चेक कर लेते हैं। -78.67। तो दिस नंबर इज नेगेटिव। अभी दूसरी वैल्यू को भी इसने मुझे जो है वो हासिल करके जी आंसर कर दिया। अब तीसरी वैल्यू के साथ हम करते हैं। तो तीसरी वैल्यू के साथ अगर हम कहते हैं, मैं इसको जीरो के साथ कर लेता हूँ, बल्कि इसको हम कहते हैं 0.000। तो दिस नंबर इज ज़ीरो। ठीक है। तो ये हमें 3 दफ़ा हमने इसको कॉल करके ये काम जो है इससे हमने अचीव कर लिया। ठीक है। तो जी, अब हम आते हैं दोबारा से प्रोग्राम की तरफ। अब ये हमारा ये वाला प्रोग्राम हो गया। एक दफ़ा और मैं आपके सामने इसी तरीके का एक प्रोग्राम बनवाता हूँ आपसे। और उसके बाद जो है हम एक क्विज करेंगे। छोटा सा क्विज होगा इंशाल्लाह। और क्विज जो है उसका तरीकाकार ये होगा कि एलएमएस के ऊपर वीक 6 के सेक्शन के अंदर आपके लिए जो है एक क्विज का जो है लिंक वहाँ मौजूद होगा। आप उसी के अंदर जो है आपको, मैं इवन यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन जो है वो शो करवाऊंगा। और आपको क्विज के अंदर भी जो है वो क्वेश्चन मैं शो करवा रहा हूँ। वहाँ पे आपने उस क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ से भी आप देख के पढ़ सकते हैं। पेपर अपने शीट के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। ऊपर मेंशन करना है आपका क्विज नंबर। आप अपना नाम मेंशन करेंगे, उसके अंदर अपना सेक्शन मेंशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका मेंशन हो जाएगा और साथ में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप उसकी जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आप जो है वो उसको एलएमएस के ऊपर अपलोड कर लेंगे और मुझे क्विज आपका रिसीव हो जाएगा। अच्छा जी। जी, एलएमएस के ऊपर सेंड करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ट्राई ज़रूर करें। और अगर नहीं होता ना, तो फिर मैं आपको एक और सोल्यूशन दूंगा, उसके मुताबिक आपने जो है वो पिक करना होगा। ठीक है। लेकिन पहली अप्रोच ये करें कि एलएमएस पे करें, क्योंकि एलएमएस में मुझे फिर चीज़ें मैनेज करना, उस पर चेक करना, फिर उसमें मार्क्स वगैरह लगाना, वो मेरे लिए आसान हो जाएगा।
अच्छा, अभी जो है मैं अगला जो है एक दफ़ा और आपको मैंने प्रॉब्लम इसी तरह की चीज़ करवानी है, ताकि अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसी रिस्पेक्टिव जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपसे डिस्कस कर लूँ। हाँ जी। जी, इस वक्त जो है आपको एक मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ और इसके अंदर जो है स्टूडेंट ने कहा है कि यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये बता दें कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं एरर बता देता हूँ आपको एरर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल्स पे एरर आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो एल्स होता है ना, ये आपके इफ के साथ हमेशा आता होता है। ठीक है, ये इस तरीके से करके इफ के साथ हमेशा एल्स आता है। अगर इसके अंदर जो है, अगर आप किसी तौर पे इफ को सिंगल कर दें या अलहदा कर दें, तो फिर ये एल जो है ना उसके साथ अगर इफ ना आ रहा हो, तो फिर यहाँ पे एरर आ जाता है, जैसे कि अभी आपका ये एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये एरर जो है वो क्यों आ रहा है, जरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपने इफ के फौरन जो कंडीशन खत्म होती है आगे सेमी कॉलन लगा दिया। अब सेमी कॉलन लगा देने का मतलब ये है कि इफ की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे आगे खत्म हो गई है, जबकि हमने स्टेटमेंट जो ख़त्म नहीं करनी बल्कि उसके ब्लॉक के अंदर भी हमने काम करना है। तो यहाँ पे जो ये आप सेमी कॉलन लगा रहे हैं, दिस इज रॉन्ग एक्शन, और इसकी वजह से ना इफ यहीं पे क्लोज हो गया, अब इसका एल्स जो है वो इसको ये जो एल्स है वो अब इसका पार्ट नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आपकी इफ की यही क्लोज होगी, क्योंकि इफ एल्स तो पेयर में आता है ना, तो पेयर तो पूरा बना ही नहीं, आपने आपने यहीं पर इसको क्लोज कर दिया है। तो इस सूरत में आप जो है ना ये वाला एल्स परेशान हो गया, मेरा इफ किधर गया। तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे और यहाँ से आप सेमी कॉलन को हटा देंगे, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आ जाते हैं स्क्रीन पे। मैं ज़रा जो भी इमेजेस थी मैं वो ज़रा ख़त्म कर दूँ यहाँ से, ताकि मुझे सिस्टम पे लोड कम पड़ जाए। ओके। अच्छा जी, अब जो है हाँ जी, अब मैं एक और प्रोग्राम जो है यहाँ पे बनाता हूँ। मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ। तो अब ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, ये फंक्शन जो है वो ये करेगा कि हम्म, ये फंक्शन जो है वो ये करेगा कि ये यूज़र से दो वैल्यूज़ लेगा, और दो वैल्यूज़ लेने के बाद उनमें एडिशन परफॉर्म करके डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये फंक्शन जो है इसने काम करना है, तो इसका नाम मैं ऐड रखता हूँ। तो फंक्शन में बनाने लगा हूँ void, फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ ऐड। इसके आर्गुमेंट में इसके पैरामीटर में कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, इसकी बॉडी स्टार्ट हुई क्लोज हुई। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद मैंने करना ये है कि मैंने यूज़र से दो वैल्यूज लेनी है, तो मैं इसको यूज़र को पैगाम देता हूँ। उसे कहता हूँ कि जी एंटर अ नंबर। ठीक है, और इसके बाद जो है मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए होगा, तो हम इस दफ़ा फ्लोट टाइप को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी फ्लोट की प्रैक्टिस होती रहे हमारी। फ्लोट टाइप को हम यूज़ करते हैं num1, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं सी इन num1। ठीक है, फिर इसी तरीके से एक और पैगाम हम देते हैं एंटर नंबर, और इस तरीके से हमें एक और फ्लोट टाइप की मेमोरी चाहिए होगी। मैंने num2 मेमोरी बनाई, और इसके बाद जो है मैंने num2 जो है यहाँ पे उसकी मेमोरी को उसमें वैल्यू जो है वो सी इन करके हासिल कर ली। अब इसके बाद जो है हमने ये करना है कि उसको ऐड करके उसको डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे एक और मेमोरी बनाता हूँ फ्लोट टाइप की, जिसका नाम मैं रखता हूँ सम। इसमें हम करते ये हैं कि हम num1 को जमा कर लेते हैं num2 से, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आ जाएगी वैल्यू मेमोरी सम में। अब इसके बाद मैं इसको डिस्प्ले करवा लेता हूँ, मैं कहता हूँ द सम ऑफ num1 एंड num2 इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उसका सम जो है यहाँ पे प्लेस शो कर देंगे, तो यहाँ पे उसका सम आ गया। ठीक है, अब ये मैंने एक और जो है यहाँ पे मेथड बना लिया। अब मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है, जो ये मैंने नया मेथड ऐड का बनाया है, सिर्फ इसी को हम इस्तेमाल करें, बाकियों को इस्तेमाल ना करें। अब बाकी और मेथड भी हमारे पास प्रोग्राम में हो सकते हैं, तो मैं बाकी और प्रोग्राम
और जो मेथड है मैं उनको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ऐड का इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखें, फंक्शन कॉलिंग जो है उसके अंदर मैंने पहले वाले फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉलिंग को रिमूव कर दिया। फंक्शन को रिमूव नहीं किया, फंक्शन यहाँ पे मौजूद है, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सिर्फ जो है मैंने जो रिमूव किया है, फंक्शन की कॉलिंग को रिमूव किया है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कॉल कर रहा हूँ ऐड के फंक्शन को। ठीक है, अब मैंने ऐड के फंक्शन को कॉल किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या वो दूसरे वाले फंक्शन भी कॉल होंगे या नहीं होंगे। हाँ जी, अब जो है आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे एक नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से -15.79। यहाँ पे एंटर दबाया। इसने फिर से मुझसे कहा कि एक और नंबर दें। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये हमें अगर पहला वाला फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसके अंदर वो ये नहीं बता रहा ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, फॉर सम रीज़न अगर फॉर एग्जांपल कॉल हो रहा है तो, वैसे तो कॉल नहीं हो रहा लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कॉल हो रहा है तो वो ये नहीं बता रहा, तो वहाँ पे कोई मसला हो सकता है। लेकिन बहरहाल हम दूसरी वैल्यू भी देख के चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे करते हैं जी 15.80 करते हैं, यहाँ पे 80। ठीक है, इसके बाद एंटर किया। तो अब यहाँ पे देखें तो इसका क्या आंसर आ रहा है। The sum of -15.79 and 15.8 is 0.01 0002। अब ये जो आपके पास ये टू आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ बाइनरी वैल्यूज। क्योंकि जो बाइनरी वैल्यूज और जो डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, मशीन पे काम कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट आंसर जो है वो अक्सर नहीं दे रही होती है आपको। पॉइंट्स के अंदर जाके कहीं कोई ना कोई जो है वो उसमें फ्लॉ हो जाता है। ठीक है, नजर आ रही है। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से स्क्रीन प्रॉपर हो जानी चाहिए। हाँ जी, तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास जो है एक प्रोग्राम हुआ जिसके अंदर हमने ये ऐड वाला काम परफॉर्म किया। दो वैल्यूज ली, दो वैल्यूज के दरमियान में हमने क्या कर लिया, हमने एडिशन परफॉर्म की। अब नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में जब एडिशन होती है तो जाहिर बात है नेगेटिव वैल्यू का नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट अप्लाई होते हुए रिमेनिंग जो वैल्यू बनी है दैट इज 0.01000 टू। ठीक है, ओके। तो जी ये इसको हम यहाँ से करते हैं 1। और इसके बाद हम आते हैं दोबारा से विजुअल स्टूडियो पे। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास विजुअल स्टूडियो एक दफ़ा फिर से आ गया। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन होगी वो डिपेंड करती है कि आपने किस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में तो ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसको ज़रा कर लेते हैं ताकि आपके सामने सारी चीज़ें सारी मिनिमाइज सी हो जाएं, सारी चीज़ें एक ही जगह पे आ जाएं, समराइज हो जाएं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास पॉज नेक्स्ट जीरो का भी मेथड है, ऐड का भी मेथड है। लेकिन जो काम परफॉर्म हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ऐड के मेथड का हो रहा है, क्योंकि मेन मेथड के अंदर हम सिर्फ ऐड के मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ऐड के मेथड को एक दफ़ा दोबारा कॉल करता हूँ तो जी इससे क्या होगा। जी क्या होगा, किसी ने जवाब ही नहीं दिया अभी तक। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये डॉट 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 का क्या मतलब है भाई। अच्छा,
स्टूडेंट कह रहे हैं पहले फर्स्ट टू होंगे ऐड, ठीक है जी। ये अटेंडेंस होगी या नहीं? तो नहीं। फिर जी डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? अच्छा जी। एक्सीलेंट, ये स्टूडेंट कह रहे हैं सर 2 दफ़ा प्रॉम कॉल होगा। अच्छा, प्रॉम कॉल करने का मतलब ये कि पूरा पूरा प्रॉम 2 दफ़ा कॉल होगा। तो ये पूरा प्रॉम पूरे 2 दफ़ा कॉल नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ ऐड का फंक्शन 2 दफ़ा कॉल होगा, ठीक है। फिर दूसरे दो। अच्छा, वेरी गुड। स्टूडेंट कह रहे हैं सर दोबारा से ऐड फंक्शन परफॉर्म होगा, ठीक है। ओके। मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो ये बड़ी गलत बात है अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी। ओके चलें। मुझे काफ़ी आंसर मिले हैं, बड़े अच्छे अच्छे आंसर मिले हैं। तो अब ज़रा हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके। तो इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। रन हो गया है मेरे पास, तो अब मैं इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। जी ये स्क्रीन आपके सामने शेयर होगी। ओके, अब जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है एंटर अ नंबर। मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, लेट से हम थोड़ा आसान सा कर लेते हैं, 12 करते हैं। फिर आ रहा है एंटर नंबर, और यहाँ पे मैं एक और नंबर करता हूँ जी, लेट से 78। तो इसका आ गया द सम ऑफ 12 and 70 इज 90, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ जी, लेट से 2785.91, ये एक नंबर दिया। फिर इसी तरीके से -52.22, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ रहा था सम ऑफ 2785.91 एंड -52.22 इज 2733.69। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे देखें तो हमने 2 दफ़ा ऐड का फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पे 2 दफ़ा जो है ये एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है फंक्शन को कॉल करके हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन को कॉल करके वही एक्टिविटी जो हमने की है हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि हमें वही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, ठीक है। हमें वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ रहा। हम उस कोड को बार बार लिखने के बजाय हम उसको उसका फंक्शन बनाते हैं, सिर्फ फंक्शन कॉल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो इस्तेमाल कर लेता है। ओके जी, अब जो है मैं एक ज़रा जल्दी से आपके लिए क्विज तैयार करता हूँ। तो ठीक, क्विज तैयार करना है, के लिए हम आते हैं यहाँ पे, इधर आके क्विजेज में, क्विजेज में आके ये हमारा क्विज के लिए हम एक फाइल बनाते हैं, क्विज। और इसका हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मिनिमाइज कैसे किया। ये तो यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे ना ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर अभी देखेंगे माइनस लिखा हुआ है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया। इसी तरीके से अब ये मेन मेथड है, इसका ये माइनस लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मिनिमाइज हो गया। तो ये हमारे लिए काफ़ी आसानी पैदा करता है विजुअल स्टूडियो, कि हम इसकी मदद से ना अगर हम पूरे कोड को एक समराइज फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से सारे को मिनिमाइज करके हम इस तरीके से देख लेते हैं। अच्छा जी, अब जरा मैं आपको क्विज आपके सामने रखता हूँ। एक आपका सवाल ये है, और दूसरा सवाल आपका ये है। दूसरा सवाल,
जी, ये क्विज जो है आपके सामने मैंने लिख दिया है। जी, ये आप लोगों ने अभी करना है। और इसके बाद मैं एलएमएस रेडी कर रहा हूँ। एलएमएस के ऊपर आपको ये क्विज जो है अभी नज़र आ जाएगा, और आपने एलएमएस के ऊपर इसको अपलोड करना है। जी, इसको कहते हैं जी क्विज और PSC 1A। जी, क्विज जो है आपने पेपर पे राइट करना है। पेपर पे राइट करने के बाद आप उसको स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद जो है आप उसको एलएमएस के ऊपर अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। हाँ जी।
जी, क्विज आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। क्विज आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर ही करना है, जैसे आप क्लास के अंदर क्विज करते हैं। इस दफ़ा आप पेजेस अलग नहीं करेंगे, बस आप रजिस्टर के ऊपर ही करेंगे। आपने सिर्फ आंसर्स लिखने हैं। क्विज नंबर आपने 4 लाजमी लिखना है, साथ में अपना नाम आपका लाजमी लिखा होना चाहिए, आपका सेक्शन BSc 1A लाजमी लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी PDF फाइल है वो आप अपलोड करेंगे। LMS के ऊपर वीक 6 के सेक्शन के अंदर क्विज के नाम से आपको मिलेगा। क्विज 4 BSc 1A के नाम से आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे आपके पास जो है वो क्विज आ जाएगा। वहाँ पे अपनी फाइल आप अपलोड करेंगे। जिनको LMS का एक्सेस नहीं मिला, उनको मैं ये बता रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में, कि उन्होंने क्या करना है। वो इसी तरीके से कोई सारा अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद उनकी जो फाइल का नेम होगा वो उन्होंने ऐसे रखना है कि आप लिखेंगे यहाँ पे क्विज 4, फिर आपका नेम आएगा, और बल्कि क्विज 4 से ही पहले आपने लिखना है यहाँ पे PF, फिर आपने लगाना है माइनस, फिर आपने लगाना है क्विज 4, फिर आपका नेम आएगा, फिर आपके पास वो एक्सटेंशन आ जाएगी। इस फाइल को आप सेंड करेंगे इस लिंक के ऊपर। टाइमिंग जो है वो 2:50 तक की टाइमिंग है LMS के ऊपर अपलोड करने की। उसके बाद लेट हो जाएंगे तो आपकी अपलोड नहीं होगी। जी जी, मैंने नीचे लिख भी दिया है, जो आप जिनके पास LMS का एक्सेस नहीं है तो वो ये काम करेंगे। जी, फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन जब बनाएंगे तो कॉल भी करेंगे। जी, आप लोगों की अटेंडेंस आपकी क्विज की बेस पर होगी, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि क्विज आपका पहली अप्रोच में LMS के ऊपर अपलोड हो जाए। अपलोड नहीं होता तो आपने लाजमी तौर पे मुझे ईमेल कर देनी है, ताकि आपका रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए और आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके।
सर मेरा हो गया है अभी। किस तरह इसको आपको भेजना है? आपके पास एलएमएस का एक्सेस है ना? सर जी वो पता तो है, पर जो कल मैं आपकी वो भी भेज रहा था ना असाइनमेंट, यानी कि पूरा मैंने पीडीएफ फोल्डर बनाया था, लेकिन जब मैं सेंड कर रहा था तो वो एक एक तस्वीर करके हो रहा था। नहीं, आप कैम स्कैनर से करते हो ना, तो वो जो एक एक पिक्चर होती है ना, वो एक ही फाइल बनती है सिर्फ। अच्छा। एक ही फाइल, एक ही पीडीएफ की फाइल बनेगी। फोल्डर नहीं बनाना, एक ही फाइल बनानी है। एक ही ठीक। में सारी पिक्चर होंगी, फिर आप अपलोड करोगे। ठीक हो गया। तो आप जो ना एलएमएस पे जाओगे, वीक 6 के सेक्शन के अंदर आपको क्विज नजर आएगा, क्विज 4 SC BSc 1A। आप उसको क्लिक करोगे, वहां पे आपके पास अटेम्प्ट का ऑप्शन होगा। उसको क्लिक करोगे, ठीक। वहां पे आपके पास फाइल को ड्रैग करके ड्रॉप करोगे। फिर उसको ठीक सब हो गया। और सेव करोगे तो हो जाएगा। ठीक हो गया।